पंचायतों का परिसीमन निरस्त हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पंचायतों का परिसीमन निरस्त हुआ। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमलनाथ सरकार ने 2019 में परिसीमन किया था। नए सिरे से परिसीमन होगा या नहीं होगा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। परिसीमन हुआ तो आगे बढ़ेंगे पंचायत चुनाव। तो बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां कमलनाथ सरकार ने 2019 में परिसीमन किया था। नए सिरे से परिसीमन होगा या नहीं होगा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो सदफ हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सदफ, परिसीमन हुआ तो आगे बढ़ सकते हैं पंचायत चुनाव, क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद ही पंचायत चुनाव का और नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन कल जिस देर रात हमने देखा है कि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और कमलनाथ सरकार में हुआ परिसीमन निरस्त कर दिया गया है। हालांकि कमलनाथ का जो 2019 में परिसीमन किया गया था, अगर अब परिसीमन निरस्त हुआ है, अगर सरकार इसको शुरू से करने के निर्देश देती है तो जरूर पंचायत चुनाव आगे टल सकते हैं, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव जो तारीखें हैं उनका कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली थी, बैठकों का दौर चल रहा था लगातार। और इस बीच ये एक बड़ी खबर है कि अब पंचायत चुनाव अगर परिसीमन नए सिरे से शुरू होता है तो जाहिर तौर पर ये जो पंचायत चुनाव है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सदफ, कारण क्या माने इसका? कारण क्या माने, चूंकि 2019 में जो परिसीमन किया गया था कमलनाथ सरकार में वो निरस्त कर दिया गया और अब जो तारीख है वो आगे बढ़ सकती है। क्या लगता है कब तक की जो तारीख है वो बढ़ सकती है? कब तक का जो समय है वो निर्धारित किया जाएगा अब पंचायत चुनावों का? देखिए, अगर पुराना जो परिसीमन है वो प्रभावी होता है तो अगर सरकार इसे नए सिरे से करने के निर्देश देगी तो इस पूरी ही प्रोसेस में टाइम लगता है। तो ये माना जा सकता है कि पंचायत चुनाव एक बार फिर से टलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कोरोना की वजह से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है और जब विधानसभा के उपचुनाव भी हो गए हैं तो जरूर पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन सरकार ने अब गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पुराना परिसीमन प्रभावी हो गया है, इसलिए अब नए सिरे से अगर निर्देश दिया जाएगा तो इस पूरी ही प्रोसेस में टाइम लगेगा। नगरीय निकाय चुनाव में जो एरिया शामिल होते हैं वो यथावत रहेंगे और इस पूरी ही प्रोसेस में जितना समय लगेगा उसके बाद ही जो पंचायत चुनाव होंगे उनकी तारीखों का ऐलान हो सकेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि पंचायत चुनाव जो है वो कब हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया सदफ आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार ने, कमलनाथ सरकार में जो परिसीमन हुआ था वो परिसीमन अब पलट दिया है और पंचायत चुनावों के लिए अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गजट नोटिफिकेशन जो है वो सरकार ने जारी किया है।